अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा लगभग 2200 के आसपास पहुंच गया है, जिसको देखते हुए लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से अनुपालन लगातार कराया जा रहा है। लेकिन इससे लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, खासतौर पर व्यापार प्रभावित हो रहा है। अगर हम बात करें, हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरीके से जो सेब उत्पादक हैं, सेब किसान हैं, सेब व्यापारी हैं, परेशान हैं। हमने आपको अपनी रिपोर्टों में दिखाया कि फूल के कारोबार से जुड़े जो लोग हैं या फूल की खेती करने वाले किसान हैं किस तरह से परेशान हैं। आज हम अपनी रिपोर्ट में आपके समक्ष लाए हैं चेरी किसानों की समस्याएं। आपको मिलवाएंगे चेरी के उत्पादन से जुड़े लोगों से, जो बता रहे हैं कि किन किन समस्याओं का सामना उनको इस समय करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से परिवहन सेवाएं सीमित हैं, चेरी की फसल आगे जा नहीं रही है, व्यापारी उठा नहीं रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आर्थिक नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि जो चेरी की खेती है वो कश्मीर में लगभग 3.5 से 4,000 मीट्रिक टन जो चेरी है हर वर्ष देश के अलग अलग भागों में भेजी जाती है। और कश्मीर की चेरी की बात ही अलग है। आप देखिए कि जो वहाँ पे 4 क्वालिटी होती है। अगर हम पहली बात करें तो अव्वल नंबर है, दूसरा है मिस्री है, मखमली है। तो ये काफ़ी मशहूर चेरी होती है, कश्मीर के लोगों को बड़े पसंद भी आती है, देश विदेश में बहुत मांग है। लेकिन इस बार बहुत परेशान है चेरी के उत्पादन से जुड़े लोग। आइए देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि क्या कह रहे हैं चेरी किसान और चेरी के कारोबार से जुड़े लोग। तकरीबन मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो पर साल से इस साल थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। पर साल ठीक था, तो उतना ठीक नहीं था, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मज़दूर का प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा हो रहा है गाड़ी वालों का प्रॉब्लम, तीसरा हो रहा है व्यापारी का प्रॉब्लम। उसको बोलते हैं हम माल बेचते हैं, वो बोलते हैं नहीं माल नहीं बेचना है, माल यहाँ चलता नहीं है। तो हम इस वजह से परेशान हो गए हैं कि हम करें तो क्या करें माल को। तो माल तो हमारा ख़रीद हुआ है और ऊपर से ख़राब भी होने लगा है, अब इसका टाइम भी निकल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई सुविधा होना चाहिए ताकि हम अपना माल निकाल सके और अपना पैसा वसूल कर सके। अभी कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस? बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। मसलन यही होता है यहाँ से माल जाने नहीं देते हैं। ये लोग बोलते हैं यहाँ माल मत भेजो, मंडी मत भेजो। तो इसकी वजह से माल जो है वो भरपूर यहाँ भरा हुआ है, तो ख़राबी हो रहा है। जो इसका टाइम था वो निकल रहा है। तो इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं हम माल नहीं लेंगे, यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, हम कहाँ लेंगे माल। तो इसलिए हम मतलब गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए कोई सुविधा कीजिए कि ताकि हम अपना माल ले सके यहाँ से। गाड़ियाँ वाड़ियाँ या व्यापारी से बात कीजिए तो हमारा माल निकाल दीजिए यहाँ से। हाँ, चेरी के बारे में ये है कि नुकसान है बहुत। हम जाते हैं काम पे और लॉकडाउन की वजह से हम काम पे जाता नहीं है। और यहाँ फिर जो बाग में चेरी है वो मतलब चिड़िया भी खाता है और मजदूरी भी ठीक तरह से नहीं मिल रहा है, क्योंकि जाने का प्रॉब्लम हो रहा है। हम जा नहीं सकते हैं बाग में और फिर चेरी भी ख़राब होता है बहुत। फिर जो वहाँ जो इसको जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं वो भी सही रेट नहीं दे रहा है। बाद में वो बोल रहा है कि लॉकडाउन है, ये है वो है, इसका रेट भी सही नहीं मिल रहा है। और इसीलिए हम मजदूरी की वजह से भी परेशान हैं बहुत। और आज पिछले साल थोड़ा ठीक ही निकला था, मगर इस साल तो बहुत मतलब परेशानी, मतलब हम लोग परेशानी में हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं सकते किसी और जगह और माल भी नहीं उतार सकते हैं। गवर्नमेंट से हमें यही अपील है कि मतलब वो कम से कम हमारे बारे में सोचे, मजदूरी के बारे में सोचे कि मजदूर मतलब कैसे चलेगा, कहाँ लाएगा पैसा, कहाँ किस तरह से लाएगा या खाएगा क्या। जी, गिलास का सीज़न इस बार तो थोड़ा ख़राब भी है। डब्बा का जो डब्बा है ना, डब्बा नहीं मिल रही है, मज़दूर नहीं मिल रहे, हर कोई दवाई नहीं मिल रही है, पूरा डाउन है इस साल सीज़न। जी, माल तो है, इस साल भी माल है। फिर पहले बर्फ़ ने नुकसान किया, अब लॉकडाउन ने किया, अब दवा नहीं मिलता, ये दवाई नहीं मिलता, हर जगह लॉकडाउन से पूरा सीज़न डाउन हो गया है, नुकसान हो गया। इस साल पूरा सीज़न डाउन है। और क्या, जो मज़दूर आते थे बाहर से, रजौरी से आते थे, इस बागों में बैठते थे, इस साल वो भी नहीं आए। जानवर भी नुकसान कर रहे हैं, हर कोई इस साल पूरा डाउन है सीज़न इस साल।
जी डिमांड कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है डिमांड। लॉकडाउन से गाड़ी वाला डर रहे हैं, हर कोई डरता है, काम करने वाला डर रहा है, घर से निकलने को डरते, हर एक को डरता है इस वक्त। तो रेट में भी कुछ कमी आ गई है? बहुत इसमें इस बार रेट कुछ नहीं है, इस साल रेट कुछ नहीं, पूरा डाउन है इस साल रेट। नहीं, गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं कर रहे है। पहले जो कोल्ड स्टोर वाले हैं उनको भी पूरा नुकसान हुआ है। इससे पहले भी कोल्ड स्टोर वालों ने 5-6 बार गवर्नमेंट से अपील की थी, उनको कुछ नहीं मिला है अभी। जी अगर आधा तो कश्मीर की मंडी में बेचते थे, आधा बाहर हो जाता था, मगर इस साल पूरा डाउन है। जब 2 घंटा बोलता है मंडी खुली है, 2 घंटे में ना ड्राइवर किधर जाएगा, जो बेचने वाला है वो किसको भेजेगा, वो जो खरीदार आएगा किधर से आएगा, 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा। पहले तो यहाँ इसका टाइमिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ अगर हम चेरी जम्मू भेजेंगे मुश्किल से, हमें चोरी का पहले जम्मू गाड़ी नहीं मिलता है, फिर ये अलाउ नहीं, फिर हमने गवर्नमेंट को किया है, बोला उनको कि हमें ये गाड़ी का प्रोवाइड कर लीजिए। उन्होंने थोड़ा बहुत मदद की इस गाड़ी वाड़ी में, तो कुछ हद तक ये जम्मू जाता है, मगर उसका टाइमिंग भी कम है। 12 बजे तक हमारा मंडी खुला रहता है, तो किस तरह हम लोड करेंगे? हमारे सबों के पास लोड कुछ ना कुछ 200 डब्बा, 500 डब्बा, 50 डब्बा, 100 डब्बा, गाड़ी कब तक 12 बजे से पहले लोड करके जाएगा? नंबर 1। नंबर 2 है कि यहाँ जो फैक्ट्री वाले हैं, बाकी जो ख़रीदार है दिल्ली वाले या यहाँ के बाहर मंडियों में माल नहीं जाता है। बॉम्बे वालों ने बंद किया है, दिल्ली वाले भी बोलते हैं यहाँ मत भेजो, पंजाब लुधियाना वाले बोलते हैं कि हमें 3 दिन मंडी खुला रहता है। तो इससे तो बड़ा लॉस है ज़बरदस्त। अभी ये थोड़ा माल आ रहा है तो यहाँ परचून हम बेचते हैं, थोड़ा बहुत जम्मू जाता है, जहाँ जम्मू 30,000, 40,000, 50,000 डब्बा जाता था, इस वक्त 1,000, 1200, 1300 डब्बा जाता है। तो जब इसका और आएगा रश अगले 4 दिन में, 5 दिन में, बड़ा हेवी लॉस हो जाएगा, ज़्यादा लॉस डबल चेरी का हो जाएगा। 22 फैक्ट्री वाले हमारे पास थे, हमने उनको बुलाया कि आप इस साल कैनी कर लीजिए, जो जैम लगता है वो बनाते हैं। उन्होंने बोला हम नहीं लगा, ना हमारे पास टीन है ना हमारे पास मज़दूर है, तो हम नहीं ये कर सकते हैं। तो इसलिए हमने लोगों को बताया फ़िलहाल ये माल यहाँ खास कर डबल चेरी यहाँ मत बेच दीजिए। अभी गवर्नमेंट के साथ हम बात कर रहे हैं, उनको हमने कहा कि आप ये उठा लीजिए और ये दीजिए, ये जो नेफिड वाले हैं उनको दीजिए, वो आगे कैनिंग वाले को देंगे। अभी वो मशवरा ही करते हैं, अभी उन्होंने खातिर खा जवाब, हमें तसली बख्श जवाब नहीं दिया। तो अगर वो कुछ उठाएंगे तो हम उनको बताएंगे लोगों को आप उतारिए, क्योंकि इसमें 10 रुपये का डब्बा है, 7-8 रुपये किराया है, 10-15 रुपये मजदूरी लेता है एक डब्बे का उतारने में, तकरीबन 50 रुपये का डब्बा ये तैयार पड़ता है यहाँ चेरी के बगैर। अगर ये बल्क में आएगा ये डबल चेरी तो इसका खरीदार नहीं होगा, तो ये फिर 10 रुपये 12 रुपये में डब्बा बिकेगा और हेवी लॉस किसानों को हो जाएगा। ये इस साल चेरी का पोजीशन बहुत डार्क है। ये जो चेरी की रीज़न है ऑलमोस्ट 150 करोड़ 150 करोड़ की इंडस्ट्री है। इस साल जो ये हालात हो गए इसके वजह से बहुत सी तकलीफ़ात इस फील्ड में आ रहे हैं। पहले जो ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से श्रीनगर की मंडी फुल टाइम पे काम नहीं कर पा रही है। उसके बाद जो हमारे डेस्टिनेशंस थी, जैसे हम बम्बई माल बेचते थे, चेन्नई माल बेचते थे, बेंगलोर माल बेचते थे, उन मंडियों का भी सिचुएशन ऐसा ही है कि वो भी नहीं खुल रहे हैं। वहाँ के जो हमारे व्यापारी है वो अभी बोल रहे हैं कि आप माल यहाँ पे मत भेजो। तो उस वजह से पूरा माल श्रीनगर में कंज्यूम होना, या सबसे बड़ा जो ये इंडस्ट्री है इसमें 15,000 मैट्रिक टन की प्रोडक्शन हो रही है, जिसमें से हम ऑलमोस्ट 5,000 टन कैनिंग इंडस्ट्री में जाता था। ये एक वैरायटी है डबल की, जिसमें से 4,000 मैट्रिक टन कश्मीर में कंज्यूम होता था और 1,000 मैट्रिक टन जो कश्मीर के बाहर कैनर है वो हमसे ख़रीद लेके अपनी जगह पे उसको प्रोसेस करते थे। तो दूसरा जो इसका और जो बैलेंस है उसमें से 60% एक वैरायटी आती है मिश्री, जिसका 60% कंज्यूम बम्बई मार्केट में होता था। पर डे हम यहाँ से 15-20 टन माल डिस्पैच करते थे बाई एयर,
उसके बाद ट्रेन से हम माल भेजते थे, वो सब फैसिलिटी इस साल नहीं है, न तो एयर ट्रांजैक्शन हो रही है। अब हम कल एयरपोर्ट गए थे, उनके साथ हमने बात की, जो पिछले साल का प्राइस है और इस साल का प्राइस उसमें मोस्टली 100% डबल हो गया है। हम अगर पिछले साल 30 रुपये किलो का था, इस साल वो 60 रुपये हमसे रेट चार्ज कर रहे हैं। तो आगे मार्केट उतना नहीं है। गवर्नमेंट के साथ बात हो गई, हम ड्यूकाम से हमसे मिल गए, हम डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साहब, उनका तो पूरा ताउन है, वो भी अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं, कल भी एयरपोर्ट पे हमारी मीटिंग थी, तो उसका आउटकम 1-2 दिन में आ जाएगा। उसने ड्यूकाम साहब ने बोल दिया सब एयरलाइंस को कि हम बेस्ट पॉसिबल रेट चाहिए। लेकिन एयरलाइंस वालों के अपने इश्यूज़ हैं, वो कहते हैं कि बम्बई में ज़्यादा फ़्लाइटें नहीं जा पा रही हैं, तो उनकी जो कनेक्टिविटी है, यहाँ से जो फ़्लाइट यहाँ से निकलती है आगे, उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। अगर ये यहाँ से माल जाएगा किसी एयरपोर्ट पे रुकेगा तो ये माल उधर भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास खाली ऑप्शन बचा है दिल्ली, लेकिन अगर ये माल सब दिल्ली मार्केट में चला गया तो वहाँ पे इसके मोस्टली अगर हम देखेंगे कॉस्ट, एक बॉक्स पे ग्रोवर का कॉस्ट 40 रुपीज़ तक आ रहा है, लेकिन मार्केट उतना साथ नहीं दे रहा है। अब हमने गवर्नमेंट से अपील की थी कि आप इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख लीजिए, जिससे ग्रोवर सेफ हो जाएगा तो इंडस्ट्री भी बच जाएगी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए हमारे पास आ जाइए, तो हम देख रहे हैं।